हेलो फ्रेंड्स, योर वेलकम ऑन आवर चैनल कॉमर्स का बादशाह। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने बैंकिंग की यूनिट को स्टार्ट किया हुआ है। तो इससे पहले जो है वो 6 to 7 वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी है बैंकिंग से रिलेटेड, जिसके अंदर हमने सारे बेसिक्स वगैरह को कवर कर लिया था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम हमारा नया टॉपिक करने वाले हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और कहे तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है बैंकिंग का, जो कि हमारा होने वाला है क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट का मतलब क्या होता है फ्रेंड? क्रेडिट का मतलब होता है उधार, या फिर हम बोलते हैं कि जो पैसा है उसको क्रिएट करना, यानी पैसे से पैसे को क्रिएट करना, जो कि जनरली कौन करता है? जितने भी हमारे कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं वो क्या करते हैं? मनी को या फिर क्रेडिट को क्रिएट करते हैं। क्रेडिट को क्रिएट करने का काम कभी भी आरबीआई का नहीं होता, बल्कि क्रेडिट को क्रिएट करने का जो काम होता है वो आपके कॉमर्शियल बैंक का होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक होगा हमारा क्रेडिट क्रिएशन। द प्रोसेस बाय विच बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जनरेट न्यू मनी थ्रू लैंडिंग एक्टिविटीज़। यानी कि जो हमारा क्रेडिट क्रिएशन होता है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो बैंक है या फिर जो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो कि हमें एक तरह से पैसे प्रोवाइड करते हैं, एक तरीके से हमें अमाउंट देते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं कि जब हम एक न्यू मनी को क्रिएट करते हैं, जब हम क्या करते हैं, कुछ अमाउंट को लोन पे देते हैं, यानी कि लैंड करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम इसकी बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल मान लो कोई भी पर्सन है, मान लो ए नाम का पर्सन है, और वो क्या करता है कि उसके पास कोई फंड है और वो क्या करता है, बैंक के पास जाता है और वहाँ पर क्या करवा देता है, डिपॉजिट करवा देता है। अब मान लो उसने 1 लाख का क्या करवा दिया, डिपॉजिट करवा दिया। अब उसने बैंक के अंदर 1 लाख रुपए डिपॉजिट कराया और बैंक ने कहा कि हमारा जो कैश रिजर्व रेशियो है वो मान लेते हैं हम 10% है। तो यानी कि 1 लाख का 10%, यानी कि 10,000 रुपये तो बैंक अपने पास रखेगा एज अ CRR रेशियो, और इसके अलावा जो बचे हुए 90,000 रुपीज़ है उसे बैंक क्या करेगा, लोन के तौर पे दे देगा, यानी कि उसे आगे इन्वेस्ट कर देगा, ताकि लोन देगा तो लोन के ऊपर बैंक को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो यानी कि जो 90,000 है उसे बैंक क्या करेगा, आगे लोगों को लोन दे देगा, और फिर उससे क्या होगा, मनी वहाँ से हमारी क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट कहता है क्रेडिट क्रिएशन ओरिजिनेट फ्रॉम द फैक्ट डैट वैन एवर अ बैंक ग्रांट अ लोन। यानी कि ये एक्टिविटी हमारी जब स्टार्ट होती है, जब हमारा जो बैंक होता है वो लोन को देना स्टार्ट कर देता है, लोन को ग्रांट करना स्टार्ट कर देता है। इट क्रिएट अ डिपॉजिट इन इट्स सिस्टम, यानी कि जो हमारी डिपॉजिट होती है उसे क्रिएट करना, क्योंकि सबसे पहले तो लोग क्या करेंगे, वहाँ पर पैसे जमा करवाने आएंगे। अगर लोग पैसे ही नहीं जमा करवा के जाएंगे तो बैंक लोन क्या देगा? तो इसलिए सबसे पहले हमारा जो मेन इम्पोर्टेंट काम होता है वो होता है कि लोग आए और आपके बैंक में डिपॉजिट करा के जाए, ताकि आप उस अमाउंट का यूज़ करें और उसे फर्दर जो है वो लोन के तौर पे दे दें। फ्रेंड्स, जब हम CRR यानी कि हम क्रेडिट एक तरह से क्रिएट करने की बात करते हैं, तो उसमें हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि हमारा अगर CRR ज़्यादा होता है तो हम लोगों को कम लोन दे पाएंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो मेरे पास 10,000 रुपये हैं और मैंने 10,000 रुपये को बैंक में जमा करवा दिया, और इसी तरीके से अब बैंक के पास मान लेते हैं 1 करोड़ रुपये हैं। अब बैंक के पास 1 करोड़ रुपए हैं और आरबीआई ने कहा है कि बैंक को 10% का जो है वो रिजर्व रखना है। अब बैंक के पास कितने रुपए हैं, 1 करोड़, और 1 करोड़ का 10 लाख, यानी 10 लाख रुपए अब बैंक को अपने पास एज अ CRR रखने पड़ेंगे। अब वो CRR रखे आरबीआई के पास बैंक ने, अब बचे कितने, 90 लाख रुपए। तो अब जो बैंक है वो केवल और केवल 90 लाख रुपए ही लोन के तौर पे दे पाएगी। तो इसलिए जितना ज़्यादा CRR होगा उतना ही लोन बैंक के पास, लोग जो बैंक है उसके पास अमाउंट कम बचेगा एज अ लोन देने के लिए। सेकंड हमारे पास आता है जितना कम CRR रेशियो होगा उतना ही ज़्यादा बैंक जो है वो लोन दे पाएगी लोगों को और क्रेडिट को क्रिएट कर पाएगी। तो यानी कि CRR जब ज़्यादा होता है तो क्रेडिट क्रिएशन कम होता है, और CRR जब कम होता है तो क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होता है। कहने का मतलब है कि जो CRR होता है और जो क्रेडिट हमारा क्रिएशन होता है, उन दोनों के बीच में एक इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम इस फॉर्मूले को पढ़ने वाले हैं क्रेडिट क्रिएट के।
यहाँ पर देखिए हमारा जो फॉर्मूला होता है क्रेडिट क्रिएशन का वो होता है टोटल क्रेडिट क्रिएशन इज इक्वल्स टू ओरिजिनल डिपॉजिट मल्टीप्लाई क्रेडिट मल्टीप्लायर कोफिशिएंट। और जो हमारा क्रेडिट मल्टीप्लायर कोफिशिएंट होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/r। और r का मतलब होता है कि कितने कैश की हमें रिक्वायरमेंट है, या फिर आप कह सकते हैं कैश रिजर्व रेशो यानी कि CRR। तो आप इसे ये कह सकते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद अगर हम एक एग्जांपल की तरफ चलते हैं, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर कहता है कि अगर एक मनी लेंडर है, एक पर्सन है जिसने बैंक के अंदर 10,000 रुपये डिपॉजिट कराए और जो CRR था वो 10% था, तो हमें ये बताना है कि जो उसका क्रेडिट मल्टीप्लायर कोफिशिएंट है वो क्या होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या था 1/r। तो यहाँ पर क्या रखेंगे 1 अपॉन में, यहाँ पर CRR हमें कितना दे रखा है 10%, तो 1 अपॉन में 10%। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10। तो फ्रेंड्स हमने जो है वो अमाउंट कितना डिपॉजिट करवाया था ओरिजिनल में 10,000, और जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसमें हमने क्या देखा है ओरिजिनल डिपॉजिट मल्टीप्लाई क्रेडिट मल्टीप्लायर कोफिशिएंट। और क्रेडिट मल्टीप्लायर कोफिशिएंट जस्ट अभी हमने निकाला है कितना 10। तो हम क्या करेंगे, जितने भी पैसे डिपॉजिट कराएं यानी कि जो 10,000 है वो क्या है हमारा ओरिजिनल डिपॉजिट मल्टीप्लाई कोफिशिएंट मल्टीप्लायर रेट हमारा कितना निकल के आया है 10। तो 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख हमारा क्या निकल के आएगा कि टोटल कितना क्रेडिट हमारा क्रिएट हुआ। तो आई होप आपको यहाँ तक एक बेसिक सा मतलब विद एग्जाम्पल समझ आ गया होगा कि क्रेडिट क्रिएशन होता क्या है। तो फ्रेंड्स इस फॉर्मूले को आप ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि अगर आप इस फॉर्मूले को याद करते हैं और इसके साथ इस एग्जाम्पल को बता के आते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। इसके बाद चलते हैं हम क्रेडिट क्रिएशन की मीनिंग की तरफ। तो क्रेडिट क्रिएशन का मतलब होता है क्रेडिट क्रिएशन रेफर टू द पावर ऑफ कॉमर्शियल बैंक, यानी कि एक तरीके का जो हमारे जितने भी कॉमर्शियल बैंक होते हैं उनके पास पावर होती है क्रेडिट को क्रिएट करने की। कैसे, टू एक्सपैंड सेकेंडरी डिपॉजिट। सेकेंडरी डिपॉजिट का मतलब होता है एक तरीके से लोन प्रोवाइड करना लोगों को। किस लिए लोन प्रोवाइड करेंगे, ताकि क्रेडिट को हम क्रिएट कर पाएँ। आइदर थ्रू द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लोन और थ्रू इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी। तो यानी कि अगर हम सेकेंडरी जो डिपॉजिट करते हैं या तो हम उन्हें लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि मार्केट में जो सिक्योरिटीज़ हैं उन्हें परचेज कर सकते हैं, उनके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इन दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड, क्रेडिट को क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ इसका जो मतलब है क्रेडिट क्रिएट का वो समझ आ गया होगा, जिसका मतलब होता है कि एक कॉमर्शियल बैंक जो कि लोन के थ्रू या फिर सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करके क्रेडिट को क्रिएट करता है। फ्रेंड्स इसके बाद आता है हमारे पास प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएटिंग, यानी कि जब हमें क्रेडिट को क्रिएट करना है तो उसका प्रोसेस क्या होता है। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले मान लो कोई पर्सन है, कोई सेवर है जिसके पास कोई मान लो अमाउंट है। अब मान लो कोई एक्स नाम का पर्सन है और जिसके पास मान लो 10,000 रुपीज़ है। अब वो क्या करता है, उस 10,000 रुपीज़ को जाके बैंक में जमा करा जाता है, डिपॉजिट करा लेता है। क्यों? क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि वो अमाउंट उसके पास रहे, क्योंकि अगर हमारे पास कोई अमाउंट है तो हम जनरली क्या प्रीफर करते हैं कि हम उसे बैंक में जमा करवा दें। किस लिए? ताकि हमें उसके ऊपर जो अमाउंट है एज अ इंटरेस्ट वो हमें मिलता रहे, और जो हमारा अमाउंट है वो कभी भी आइडियल ना रहे। तो इसलिए एक सेवर क्या करता है, बैंक में जाता है और अमाउंट को क्या करवा देता है, डिपॉजिट करा देता है। अब मान लो हमने बैंक में जाके एक अमाउंट को डिपॉजिट करा दिया, तो जो बैंक है वो हमें उस अमाउंट के ऊपर क्या पे करता है, एक तरह से इंटरेस्ट पे करता है। तो बैंक के लिए इंटरेस्ट पे है, और यहाँ पर जो सेवर है यानी कि अगर मैंने कोई पैसे इन्वेस्ट किए हैं, कोई बैंक में अगर डिपॉजिट कराए हैं, तो एज अ डिपॉजिटर मैं क्या रिसीव करूँगी, वहाँ पर इंटरेस्ट को रिसीव करूँगी। अब बैंक के पास मान लेते हैं लोन का 10,000 रुपये आ गया। अब वो मान लो एक जो RBI है उसने बता रखा है कि बैंक को CRR रेशो जो है वो 10% लगा के रखना है। तो जो हमने 10,000 रुपये लगाए थे उसमें से 1,000 रुपये एज अ 10% बैंक CRR में डाल देगा,
और जो बाकी के 9,000 रुपीज़ है वो बैंक क्या करेगा एज अ लोन, या फिर वो उसे क्या कर देगा किसी और पर्सन को दे देगा। तो यहाँ पर अब बैंक क्या करता है, बोरोवर को वो अमाउंट दे देता है, और जो बोरोवर है उस अमाउंट के बदले क्या पे करता है, इंटरेस्ट। किसको, बैंक को। तो जो कॉमर्शियल बैंक होता है उसका मेन मोटिव ही क्या होता है, प्रॉफिट को अर्न करना। तो यहाँ पर बैंक ने क्या किया कि सेवर जिसको ज़रूरत नहीं थी अमाउंट की, तो उसने तो बैंक के पास जमा करवा दिया, और जिसे ज़रूरत थी उसने बैंक से ले लिया। तो बैंक ने उससे क्या लिया है, इंटरेस्ट लिया है उस अमाउंट के बदले। अब फ्रेंड्स, जब हम क्रेडिट क्रिएट की बात करते हैं तो वो हमारी बेसिकली दो तरीके से होती है। एक हमारा होता है प्राइमरी डिपॉजिट, एक होता है हमारा डेरिवेटिव डिपॉजिट। तो चलिए अब हम इन दोनों टर्म को समझते हैं। प्राइमरी डिपॉजिट, कैश डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक आफ्टर ओपनिंग अकाउंट इनटू बैंक। तो फ्रेंड्स, प्राइमरी डिपॉजिट का मतलब होता है कि जब हम कोई भी अमाउंट जमा करवा रहे हैं किसके पास, कॉमर्शियल बैंक के पास। कब, जब हम वहाँ पर एक अकाउंट को ओपन करवा देते हैं उसके बाद। अब मान लेते हैं, कोई एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कोई ए नाम का पर्सन है, अब उसे क्या करना है, कोई अमाउंट डिपॉजिट करवाना है बैंक के अंदर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वहाँ पर सबसे पहले उसे क्या करना होगा, अपना बैंक के अंदर एक सेविंग अकाउंट ओपन करना होगा। तो जो ए है वो सबसे पहले क्या करेगा, मान लो बैंक के पास गया और वहाँ पर जाकर उसने सबसे पहले अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन करवाया। फिर उसके बाद उसने क्या किया, उस अमाउंट को वहाँ पर डिपॉजिट करवा दिया, और उसके बाद जो बैंक होगा वो उस अमाउंट को एज अ लोन यूज़ कर सकता है। बट अगर हम प्राइमरी डिपॉजिट की बात करते हैं तो वो एक इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पर जो है वो प्ले नहीं करती। बस यहाँ पर क्या होता है कि एक जो कस्टमर होता है, जो एक डिपॉजिटर होता है, अगर वो कैश को डिपॉजिट करवाता है तभी बैंक उस अमाउंट को लोन के तौर पे यूज़ कर सकता है, अदरवाइज़ वो उस अमाउंट को यूज़ नहीं कर पाएगा। तो हेयर बैंक प्ले नो एक्टिव रोल, यानी कि यहाँ पर जो हमारा बैंक होता है उसका कोई एक्टिव रोल यहाँ पर नहीं होता, और जो अमाउंट होता है कैश डिपॉजिट जो करवाया जाता है वो भी कस्टमर ही डिसाइड करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बैंक में जाना होगा, वहाँ पर बैंक में आपको एक सेविंग अकाउंट ओपन कराना होगा, और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अपने कैश को वहाँ पर डिपॉजिट करवा सकते हो, और फिर बैंक क्या करेगा, उस अमाउंट को एज अ लोन यूज़ करेगा। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हमारे पास आता है डेरिवेटिव डिपॉजिट। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, व्हेन कॉमर्शियल बैंक गेव लोन टू एनी पर्सन, इंस्टीट्यूशन और अकाउंट इज ओपन इन द नेम ऑफ पर्सन इंस्टीट्यूशन, दीज डिपॉजिट आर कॉल्ड डेरिवेटिव डिपॉजिट। तो फ्रेंड, डेरिवेटिव डिपॉजिट का मतलब होता है कि जब भी किसी पर्सन को कोई लोन लेना हो तो लोन लेने से पहले उसे क्या करना पड़ेगा, एक बैंक के अंदर अपना नेम का, मतलब कि जिसके भी नेम का हमें लोन लेना है उसे अपना अकाउंट ओपन करवाना है, और जो बैंक है वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में जो है वो लोन की अमाउंट को भेज देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम लेते हैं, मान लो डी नाम का कोई पर्सन है और उसे क्या करना है, मान लो लोन चाहिए उसे, मान लेते हैं 1 लाख रुपए का। तो अब वो 1 लाख रुपए का लोन लेने के लिए सबसे पहले क्या करेगा, मान लेते हैं उसने ICICI बैंक से लोन लेना है, तो सबसे पहले वो बैंक के पास जाएगा, वहाँ पर अपना एक अकाउंट ओपन कराएगा जिसमें उसे लोन लेना है। उसके बाद जो बैंक है वो उसके अकाउंट को ओपन होने के बाद जो 1 लाख रुपए हैं वो उसके बैंक अकाउंट में ही एज अ लोन ट्रांसफ़र कर देंगे। तो उसे हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव डिपॉजिट कहते हैं। यानी कि सबसे पहले आपको जाना है, बैंक में अकाउंट ओपन कराना है, और उसके बाद जो बैंक है वो अमाउंट को आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर देगा। तो यहाँ पर ये हमने बात की थी कि कौन कौन से वेज होते हैं। तो दो तरीके के वे हैं, एक होता है प्राइमरी और एक होता है डेरिवेटिव। फ्रेंड, इसके बाद हमारे पास आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, यानी कि जब भी हम क्रेडिट को क्रिएट करते हैं तो उसको क्रिएट करने के क्या 2 मोटिव है या क्या 2 रीजंस हैं। तो सबसे पहले आता है लिक्विडिटी और सेकंड नंबर पे आता है प्रॉफिटेबिलिटी।
पहले हम यहाँ बात करने वाले हैं लिक्विडिटी की। तो द बैंक मस्ट पे कैश टू इट्स डिपॉजिटर व्हेन दे एक्सरसाइज देयर राइट टू डिमांड कैश अगेंस्ट देयर डिपॉजिट। यानी कि अगर मान लो हम लोग कभी भी बैंक के अंदर अगर अमाउंट को डिपॉजिट कराते हैं तो हम क्या सोच के कराते हैं कि जब भी मुझे नीड पड़ेगी तो बैंक जो है वो मुझे उस अमाउंट को उसी टाइम पे रिटर्न कर देगा। तो यही कहते हैं कि अगर हम कभी भी बैंक के पास डिपॉजिट करा रहे हैं कोई भी अमाउंट, तो हम ये सोचते हैं कि कभी भी अगर हम बैंक से अमाउंट मांगते हैं या फिर डिमांड करते हैं तो उस समय बैंक हमें क्या करता है, उस अमाउंट को वापस कर देता है। यानी एक तरीके से इसमें जो लिक्विडिटी होती है या फिर हम कहें तरलता होती है वो बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। सेकंड हमारे पास आता है प्रॉफिटेबिलिटी। फ्रेंड्स, प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, एक तरह से प्रॉफिट को कमाना या फिर प्रॉफिट ड्रिवन। तो यहाँ पर कहता है बैंक आर प्रॉफिट ड्रिवन एंटरप्राइजेज, देयरफॉर अ बैंक मस्ट ग्रांट लोन इन अ मैनर विच अर्न इंक्रीज इंटरेस्ट लोन वट इट टाइप ऑन इट डिपॉजिट। यानी कि जो बैंक है उसका मेन मोटिव ही क्या होता है, प्रॉफिट को अर्न करना। तो बैंक क्या करता है, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है और उस अमाउंट को एज अ लोन प्रोवाइड कर देता है। और जब लोन को प्रोवाइड करता है तो उसके ऊपर क्या रिसीव करता है, इंटरेस्ट रेट, जो कि एक तरीके से उसके क्या काम करती है, प्रॉफिट के तौर पे काम करती है। तो आई होप आपको यहाँ समझ आ गया होगा कि लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी क्रेडिट को क्रिएट करने में कैसे काम करती है। अब फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर पढ़ा क्रेडिट क्रिएट। अब हर किसी चीज़ की अगर एडवांटेज होती है तो उसकी लिमिटेशंस भी होती है। तो जब हम क्रेडिट को क्रिएट करते हैं तो उसके लिए क्या क्या लिमिटेशंस होती है वो अब हम यहाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कहता है कि देयर इज़ अ चांस ऑफ लोन टर्निंग इनटू बैड डेब्ट्स। यानी कि जब भी एक बैंक किसी भी पर्सन को लोन देता है, अब मान लो बैंक ने 1000 लोगों को लोन दिया है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि 1000 के 1000 जो पर्सन हैं वो बैंक को लोन रिटर्न कर देंगे। तो इनमें से कुछ पर्सन ऐसे भी होते हैं जो कि लोन को रिटर्न नहीं करते और जो कि किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, बैड डेब्ट में। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने एनपीए को पढ़ा था, जो कि इसी का ही हिस्सा होता है। क्या कि जब बैंक से पर्सन लोन तो ले लेते हैं बट ज़रूरी नहीं है कि हर एक पर्सन बैंक को लोन का अमाउंट रिटर्न ही करता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं बैड डेब्ट बनने के। फ्रेंड्स, सेकंड हमारे पास आता है इंटरेस्ट रेट डेट बैंक चार्ज ऑन लोन एंड एडवांसेस इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट डेट द बैंक गिव टू डिपॉजिट फॉर द मनी डिपॉजिट इनटू द बैंक। यानी कि जब भी एक जो बैंक है जब वो इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो यानी कि जब एक बैंक के पास हमने मान लेते हैं 20,000 रुपये जमा करवा दिए। अब मैंने 20,000 रुपये जमा कराए और बैंक जो मुझे इंटरेस्ट दे रहा है, मान लेते हैं वो 6% के हिसाब से दे रहा है। अब बैंक ने उस 20,000 को एज अ लोन दे दिया और लोन के ऊपर जो उसके पास इंटरेस्ट आ रहा है वो हम मान लेते हैं 12% आ रहा है। तो ये भी अपने आप में एक रीज़न होता है क्रेडिट क्रिएशन की लिमिटेशंस का। फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट आता है अमाउंट ऑफ कैश। द पावर टू क्रिएट क्रेडिट डिपेंड ऑन द कैश रिसीव बाय बैंक। इफ बैंक रिसीव मोर कैश दे कैन जनरेट मोर क्रेडिट। यानी कि जो हमारी पावर होती है एक बैंक के पास क्रेडिट को क्रिएट करने की, वो पूरी की पूरी कैश के ऊपर डिपेंड होती है कि अगर एक बैंक है उसके पास हम जितने पैसे जमा करवा रहे हैं, अगर बैंक के पास अमाउंट या फिर जो कैश है अगर वो मोर आता है तो वो क्रेडिट को ज़्यादा जनरेट कर पाएगा, और अगर कम कैश आता है तो वो क्रेडिट को कम जो है वो क्रेडिट कर पाएगा, यानी कि एक तरीके से क्रिएट कर पाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जितना ज़्यादा हम कैश जो है लोग डिपॉजिट कराएंगे बैंक के अंदर, उतना ही ज़्यादा जो है वो क्रेडिट को हम क्रिएट कर पाएंगे, और जितना कम कैश बैंक के अंदर डिपॉजिट होगा उतना ही कम क्रेडिट को हम क्रिएट कर पाएंगे। एंड लास्ट पॉइंट आता है लीकेज इन क्रेडिट क्रिएशन। यानी कि फंड में नॉट फ्लो स्मूथली फ्रॉम वन बैंक टू अनदर। यानी कि जब जो एक अमाउंट होता है अगर वो प्रॉपर तरीके से स्मूथ तरीके से एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, या फिर
सम पीपल मे कीप अ पोर्शन ऑफ देयर अमाउंट एज आइडियल कैश। यानी कुछ लोग क्या करते हैं, उनके पास पैसा होता है और वो एज इट इज़ ही रखा रहता है, हम उसे कहीं पे भी इन्वेस्ट ही नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो मैं हूँ और मेरे पास मान लो 2 लाख रुपीज़ हैं, तो मैं उस 2 लाख रुपीज़ को यूज़ नहीं करती, बल्कि एज अ आइडियल मैंने उसको रखा हुआ है। और ना तो मैंने उसको कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी, ना फिर मैंने उसे कहीं बैंक में लगाया। तो यहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर कहीं ना कहीं एक गैप क्रिएट हो जाएगा, जो भी हमारी क्रेडिट को क्रिएट करने में एक दिक्कत हमारे लिए खड़ी कर देता है। तो ये हमारा ओवरऑल जो हमारा टॉपिक था आज, वो था क्रेडिट क्रिएशन के बारे में। तो यहाँ पर हमने क्रेडिट क्रिएट होता क्या है, इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं, इसका प्रोसेस क्या होता है, और विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला भी हमने समझा है, और साथ साथ में इसकी क्या लिमिटेशंस होती है वो भी हमने यहाँ पर समझ ली है। तो आई होप आपको क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको इसके बाद भी कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का, तो वो आप कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा, ताकि मैं कोशिश करूं आपके डाउट को सॉल्व करने की। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।